दिन का सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है हमारे किचन में और इसी के क्लीनिंग में और इसको ऑर्गेनाइज करने में हम लगे रहते हैं। तो ये हाल है आज का मेरे किचन का। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किचन क्लीनिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैंने इस हफ्ते की थी मील प्लानिंग, और मील प्लानिंग करने के बाद गैस स्टोव की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि किस तरह से मील प्रेप करती हूँ, तो वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। तो काउंटर टॉप को क्लीन करने से पहले जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करती हूँ, जिसको मैं सिंपल विम लिक्विड की हेल्प से ही क्लीन करती हूँ। और आसपास की जो टाइल्स हैं और जो मेरी कबर्ड है उनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि उन पे भी जो हालत आपने देख ली गैस स्टोव की क्या होती है, तो सेम उनकी हालत भी वही होती है। और ये मेरा होम क्लीनर है, जो कि मैं होममेड क्लीनर है, इसका भी यूज़ करती हूँ अगर मुझे लगता है ज़्यादा गंदा है तो सिंपल से विम लिक्विड से क्लीन करने के बाद मैं एक गीले और फिर सूखे कपड़े की हेल्प से गैस स्टोव को और पीछे की टाइल्स वगैरह को क्लीन करती हूँ। तो इसको क्लीन करने का एक तो ये रहता है कि खाना बनाने का मन तभी करता है जब ये अच्छे से क्लीन हो, और दूसरी आपकी हेल्थ के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है। साफ़ सुथरी जगह पे ही खाना बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये वाला काम करती हूँ और उसके बाद करती हूँ दूसरे काम, और इसके साथ साथ मैं गैस स्टोव को ऊपर उठा करके उसके नीचे और पीछे की तरफ से भी क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जब इतना ज़्यादा आप खाना बनाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फूड पार्टिकल्स है जो वो आपके गैस स्टोव के पीछे और नीचे की तरफ भी जाते हैं। तो वहाँ पे भी सेम उसी वे से आपको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ फिर जो है किचन में आपको कॉकरोच और चींटी वगैरह का जो इशू है ना वो होगा, और उनमें स्मेल भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गैस स्टोव के नीचे और पीछे से भी सेम उसी वे से क्लीनिंग करें जैसे कि आप गैस स्टोव के ऊपर से करते हैं। तो देखिए कितना गंदा हो गया है कपड़ा। अब मैं इसको फिर से सूखे और गीले और सूखे कपड़े से फिर से क्लीन करूँगी और मेरा गैस स्टोव है वो बिल्कुल चमक जाएगा। और इनके स्टैंड को मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, क्लीन नहीं कर रही, क्योंकि साफ़ चीज़ों को बार बार जो है क्लीन करके टाइम वेस्ट ही होता है। तो जब ये क्लीन है तो मैं इनको सिर्फ गीला कपड़ा लगा करके और इनको वापस से रख दूँगी। तो चीज़ों में उन्हीं चीज़ों को साफ़ करें जिनको रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें साफ़ चीज़ों को दोबारा से साफ़ करके। तो बस मैंने इस पर कपड़ा लगा करके और इनको वापस से रख दिया है। साथ के साथ जो मेरा स्विच बोर्ड है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जब भी आप खाना बनाते हो तो कुछ ना कुछ हाथ आपके लगते ही हैं, चाहे आटे के चाहे हल्दी के हैं। तो स्विच बोर्ड को भी इक्वली साफ़ करते रहें। इसके बाद मैं अपना दूसरा काम मूव करने से पहले जो है अपने लिए चाय बना रही हूँ, एंड टीचर आते हैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। साथ के साथ मैं जो अपना डिनर है उसकी भी प्रिपरेशन कर दूँगी। तो इस तरह से एक साथ के जो है मैं दो काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा डिनर का प्रिपरेशन मैं करके रखूँगी तो बाकी काम कर लूँगी और फिर मेरा डिनर है वो फटाफट से बन जाएगा। तो एक साथ दो काम जो है मैनेज करना आना चाहिए, जिससे कि आप टाइम को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दाल का ये कंटेनर है इसको मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि ये दाल मेरी मोस्टली 7 to 10 डेज़ में फिनिश हो जाती है। तो इसको 2-3 बार रिफ़िल करने के बाद ही इसको वॉश करती हूँ। वही जैसे मैंने बताया, अननेसेसरी किसी चीज़ को साफ़ करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो ज़्यादा गंदी ना हो। तो यहाँ पर मेरी जो चाय वगैरह है वो भी बन के रेडी हो गई, मैं सर्व कर देती हूँ। और उसके बाद मैं करूँगी अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग। तो काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने के लिए या तो आप पूरे काउंटर टॉप को जो है एक साथ खाली कर सकते हैं, बट मुझे फटाफट से जो क्लीनिंग है वो करनी है। तो मैं चीज़ों को ऐसे ही खिसका रही हूँ, और मैंने इनको यहाँ से हटा करके और जो होममेड क्लीनर था मैं उसकी हेल्प से अपने टाइल्स को और जो काउंटर टॉप है मेरा उसको क्लीन कर दूँगी। और उससे पहले जिस ट्रे में मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़रूरी चीज़ें जो मुझे डेली कुकिंग में काम आती हैं, उस ट्रे को मैं उसमें स्प्रे करके और उसको भी क्लीन कर लूँगी। और साथ के साथ जो मेरे ऑयल बॉटल्स हैं उनको भी मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा वीकली या 10 डेज़ में हो जाता है, तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती। और ये काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं जो कि मैंने घर से ही बनाई थी, और सिर्फ इसके जो नोजल्स हैं वो मैंने अमेज़ोन से बाय किए थे। सेम टिश्यू पेपर से बाकी की चीज़ों को भी मैं बाहर से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी जमती रहती है तो इनको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। और इन चीज़ों को बस जस्ट मैं उस टिश्यू पेपर से या फिर उस कपड़े की हेल्प से पोंछ के बाहर से और इनको वापस रख दूँगी। तो इस क्लीनिंग से ही आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो हो जाता है। तो जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी 15 दिन में 20 दिन में, तो इनको मैं खाली करके और तब इनको क्लीन करूँगी। बाकी अदरवाइज़ मैं इस कपड़े पे ही जो स्प्रे लगा दिया मैंने और उससे क्लीन कर रही हूँ। और जिसमें स्पून रखते हो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो उसको मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से उसको जो है पोंछ दिया है, तो उसको मैंने वॉश नहीं किया।
तो यहाँ पे मैंने स्प्रे डाल दिया था। अब एक बस गीले जो कपड़ा है उससे लेकर के और एक बार बस इसको क्लीन कर दूँगी, साफ़ करूँगी। तो इस तरह से करने से ना क्लीनिंग जल्दी हो जाती है और जो डीप क्लीनिंग है आपकी वो आपको उसको कम करना पड़ता है। सेम इस प्लेट में जो है मैंने अपने मिक्सर रखा हुआ है, तो इसको भी मैं उस गीले कपड़े से पोंछ दूँगी और मिक्सी को भी सेम गीले कपड़े से पोंछ के और इसको वापस रख दूँगी। तो डेली अप्लायंसेस जो हमारे यूज़ होते हैं इन पे मैं डेली एक कपड़ा तो लगता ही है, लेकिन अभी जब मैं कर ही रही हूँ तो उसको भी मैं कर देती हूँ। जैसे प्लेट को इसको हटा करके प्लेट को डेली क्लीन नहीं करती, सिर्फ जो मेरा मिक्सर है उसको गीले कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। सेम इसी वजह से मेरा जो माइक्रोवेव है उसको भी मैं आगे खिसका लूँगी और इसके कपड़े को झाड़ देती हूँ, क्योंकि अभी इसको वॉश नहीं करना है। ये उस स्टेज पे नहीं है कि मैं इसको वॉश करूँ। तो जस्ट मैंने इसको झाड़ दिया है और सेम गीले कपड़े से माइक्रोवेव को क्लीन कर दिया और अब इसको आगे करके और काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो इससे क्या होता है ना, टाइम टू टाइम जब आप क्लीनिंग करते रहते हैं तो कोई भी चीज़ है, धूल मिट्टी के साथ साथ कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, किचन में तो मोस्टली वही होता है ना, तो वो नहीं पीछे छुपी रहती है, जिससे कि आपकी चींटियाँ वगैरह नहीं आती है। तो सेम कपड़े को मैंने झाड़ के और वापस रख दिया है और इसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, मेरे मसाला बॉक्स को। और ये जो DIY स्प्रे है मैं बस यही यूज़ कर रही हूँ और फिर कपड़े से साफ़ करके और अंदर बाहर से इसको साफ़ करके वापस से जो मसाला है वो रख दूँगी। सेम इसकी जो इसका कैप है उसको भी और टिश्यू पेपर से बाहर से ही इन मसालेदानी को जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि ये डेली दिन में एटलीस्ट 2 बार तो यूज़ होता ही है, तो ये गंदे हो ही जाते हैं। बट इनको हर बार वॉश खाली करके वॉश करने का कोई तुक नहीं बनता, तो इसलिए बस इनको टिश्यू पेपर की हेल्प से इनको क्लीन करके और मैं वापस से रख रही हूँ। तो बस इस तरह से जो क्लीनिंग करने से ना टाइम टू टाइम जो आप क्लीनिंग करते हो उससे आपका जो किचन है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग में मैं इनको क्लीन कर देती हूँ, बट अभी भी क्लीनिंग कर ही रही हूँ। तो मैंने वो दोबारा से इनके ऊपर जो है कपड़ा लगा दिया है और वापस से बस अब सारी चीज़ों को मैं उनकी जगह पर प्लेस कर दूँगी। माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो इसकी क्लीनिंग तो बनती ही है। तो यहाँ पे भी मैंने स्प्रे लगा दिया है और फिर उसी सेम कपड़े की हेल्प से इसको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक कटोरी में आधा गिलास पानी डाल के उसके अंदर एक नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा विनेगर डाल के 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए चला दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप इसको क्लीन, क्योंकि पूरा भाप हो जाएगा इसके अंदर, स्टीम हो जाएगी, तो फिर उससे क्लीन करेंगे तो वो भी एक अच्छा वे है माइक्रोवेव को क्लीन करने का। या फिर आप इसकी हेल्प से, जो मैंने अभी बताया आपको DIY क्लीनर, इसकी हेल्प से भी क्लीन करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। एग की जो ट्रे होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसको रखने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एग ट्रे को खाली कर रही हूँ दूसरी बास्केट में। ये मैंने अमेज़ोन से बास्केट बाई किए थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। तो इसमें सारे ही जो है मेरे एग आ जाएंगे। तो इस तरह से बड़े वाली चीज़ से आप छोटे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पेस सेविंग हो जाएगी। तो आप चाहे तो इस ट्रे को किसी और चीज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़, जिसमें कोई इयरिंग्स वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो मैं इसको फेंक रही हूँ। और सेम इसी से जो मेरा ये टी स्टेशन है तो इसको मैं फटाफट से क्लीन कर दूँगी। सारी चीज़ों को जस्ट मुझे उतारना है, बट मैं इसमें से वॉश किसी भी चीज़ को नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये डेली बेस पे मेरे कप वगैरह मग हैं वो यूज़ होते हैं। बस मुझे ये जो जहाँ पे रखा हुआ है इस जगह को क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह जाती रहती है तो हर हफ्ते मुझे इसको भी क्लीन करना होता है। तो बस मैंने स्प्रे डाला है और फिर सेम उसी वे से मैं इसको एक बार गीले और सूखे कपड़े से रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो मेरा टी और शुगर का कंटेनर है ना उसको मैं पोंछ के रख दूँगी। और ये ऊपर की साइड को इग्नोर ना करें, क्योंकि हम नीचे तो रख देते हैं जहाँ पे रखना होता है, लेकिन ऊपर की जो साइड है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि वो जगह है ना थोड़ी सी उस पर जो है जम्स वगैरह आने लगते हैं, मतलब वो चिकनाहट जो है ना वो जमने लग जाते हैं। मोस्टली किचन में यही प्रॉब्लम आती है हमारी। तो उसको इग्नोर ना करें, ऊपर की तरफ से भी अच्छे से क्लीन करें। और बस उस कपड़े से मैं इसको क्लीन करके टी और शुगर कंटेनर को रख दूँगी और बाकी सारे जो कप वगैरह उनको वापस से लगा दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो डेली बेस पे क्लीन होते हैं ना, तो उनको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको वीकली मैं क्लीन करती रहती हूँ, जिससे जो किचन है मेरा वो हमेशा साफ़ सुथरा दिखता रहता है। तो ये काम आप देखिए, साइड बाय साइड आप चाय बना रहे हो या खाना बना रहे हो, कुछ ऐसा करके भी आप इस काम को कर सकते हो। और उसके बाद फिर फाइनली जो मेरा काउंटर टॉप है उसको मैं विम लिक्विड की हेल्प से इसको क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा हमेशा, मैं इसको सुबह शाम मतलब इसी तरह से साफ़ करती हूँ, तो ये साफ़ ही रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने अभी मील प्रेप किया था तो ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट हुई इसको क्लीन करने
करने की। तो मोस्टली मैं तभी करती हूँ ये डीप क्लीनिंग काउंटर टॉप की वीकली वाली, जब मैं कि मील प्रेप करती हूँ, क्योंकि जो छींटे हैं वो आसपास टाइल्स पे और काउंटर टॉप पे तो जाते ही हैं, तो दोनों ही काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। तो बस बाकी चीज़ों को जो जहाँ पे रखना है उसको वहाँ पे रखूँगी और मैं तैयारी करूँगी अपने डिनर की। तो इस वजह से इस तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी मैं अपना जो डीप क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ और बस अब खाना बनेगा और हमारा जो रात का काम है वो हो जाएगा फिनिश। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।